रोहतक जिले में स्थानीय शहरी निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही जिला प्रशासन ने चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी धीरेन्द्र खड़गटा ने जानकारी दी कि चुनाव के लिए अधिकारियों की ड्यूटी निर्धारित कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इस बार कुल 268 मतदान बूथ बनाए जाएंगे और लगभग 3,19,000 मतदाता मतदान करेंगे, जिसमें 1,65,000 पुरुष और 1,53,000 महिला मतदाता शामिल है। धीरेन्द्र खड़गटा ने बताया कि मतदान के दौरान कुछ बूथ संवेदनशील हो सकते हैं, जिसकी पहचान की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में भी संवेदनशील बूथों की पहचान की गई थी और अब एक बार फिर से उनकी समीक्षा की जाएगी। नगर पालिकाओं, नगर निगमों, इनके इलेक्शंस डिक्लेयर हो गए हैं, तो इसमें हमारे रोहतक नगर निगम और कलानौर नगर पालिका इसके भी जो इलेक्शन है वो डिक्लेयर हुए और इसके अंतर्गत डिटेल शेड्यूल इलेक्शन कमीशन के द्वारा, स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा निकाल दिया गया। इस संबंध में हमने 5 तारीख को नोटिफिकेशन इनका जारी किया है और इसमें हमने आरओ अपॉइंट किया है, जो कि हमारे सेक्रेटरी आरटी हैं, उनको अपॉइंट किया। साथ ही साथ 6 सहायक अधिकारी भी हमने इसमें लगाए हैं, जो कि एआरओ की भूमिका रहेंगे। इसमें अतिरिक्त कलानौर विधानसभा, कलानौर जो उसके लिए है वो, उसमें कलानौर जो आपकी नगर पालिका है उसके लिए जिला प्रशासन की ओर से चुनाव प्रक्रिया में कोई भी गड़बड़ी न होने देने के लिए सभी तैयारियां पूरी की जा रही है और अधिकारी चुनाव के संचालन के लिए पूरी तरह से तैनात है। प्रशासन ने उम्मीद जताई है कि चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न होंगे। बता दें कि रोहतक नगर निगम और नगर पालिका चुनाव को लेकर प्रशासन की ओर से सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही है। चुनाव की प्रक्रिया को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ है। रोहतक से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट, सूर्या समाचार। रोहतक जिले में स्थानीय शहरी निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही जिला प्रशासन ने चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी धीरेन्द्र खड़गटा ने जानकारी दी कि चुनाव के लिए अधिकारियों की ड्यूटी निर्धारित कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इस बार कुल 268 मतदान बूथ बनाए जाएंगे और लगभग 3,19,000 मतदाता मतदान करेंगे, जिसमें 1,65,000 पुरुष और 1,53,000 महिला मतदाता शामिल है। धीरेन्द्र खड़गटा ने बताया कि मतदान के दौरान कुछ बूथ संवेदनशील हो सकते हैं, जिसकी पहचान की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में भी संवेदनशील बूथों की पहचान की गई थी और अब एक बार फिर से उनकी समीक्षा की जाएगी। नगर पालिकाओं, नगर निगमों, इनके इलेक्शंस डिक्लेयर हो गए हैं, तो इसमें हमारे रोहतक नगर निगम और कलानौर नगर पालिका इसके भी जो इलेक्शन है वो डिक्लेयर हुए और इसके अंतर्गत डिटेल शेड्यूल इलेक्शन कमीशन के द्वारा, स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा निकाल दिया गया। इस संबंध में हमने 5 तारीख को नोटिफिकेशन इनका जारी किया है और इसमें हमने आरओ अपॉइंट किया है, जो कि हमारे सेक्रेटरी आरटी हैं, उनको अपॉइंट किया। साथ ही साथ 6 सहायक अधिकारी भी हमने इसमें लगाए हैं, जो कि एआरओ की भूमिका रहेंगे। इसमें अतिरिक्त कलानौर विधानसभा, कलानौर जो उसके लिए है वो, उसमें कलानौर जो आपकी नगर पालिका है उसके लिए जिला प्रशासन की ओर से चुनाव प्रक्रिया में कोई भी गड़बड़ी न होने देने के लिए सभी तैयारियां पूरी की जा रही है और अधिकारी चुनाव के संचालन के लिए पूरी तरह से तैनात है। प्रशासन ने उम्मीद जताई है कि चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न होंगे। बता दें कि रोहतक नगर निगम और नगर पालिका चुनाव को लेकर प्रशासन की ओर से सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही है। चुनाव की प्रक्रिया को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ है। रोहतक से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट, सूर्या समाचार।